हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मस्त रहिए और मुझे भी खुश रखिए। बाय बाय। देख लो कितनी बदतमीज है, मेरे जाने से पहले ये जा रही है लड़की। तो आने से पहले बताना चाहिए था ना, मैं आ रही हूँ। एक दिन के लिए कौन बताता है? तब बैठल रहे। चल के काय तब छुट्टी आओ ना बात ना बेटा। चल भाग 2 महीने, चल चल भाग 2 महीना में। सो यहाँ बच्ची को मना रही थी। बच्ची मान नहीं रही थी क्योंकि बच्ची का मन था कि ये रुके, जब मैं जाऊँ तो जाए। तो वो बोल रही थी कि तुम तो चली जाओगी, फिर मेरा मन नहीं लगेगा। तो वही हम लोग बच्ची की खिंचाई कर रही थी। वो एकदम गुस्से में थी, बोल नहीं रही थी। पास लगाइए नहीं, यहाँ आवे से पहले जब भी आओ करा तब बताओ। डाकू। बस बस और होना भी। अभी बनाए। बाय बाय। कहीं बाय। एक घंटे बाद यहाँ मैं बोल रही थी मेरे लिए भी चाय लेके आना, मैं भी चाय पीऊँगी। तो कुछ बोल नहीं रही थी एकदम। मम्मी कुछ बोली तो कह रही मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मम्मी कह रही ठीक है बेटा जाओ। बाय। देखो रेमोट की पूरा स्क्रिप्ट डाला, एक तो मत कर दो। हम वही राज ना है। रंग डाल दे। हाँ रंग डाल। यहाँ दी आ गई थी नहा के, तो देखिए वीडियो बन रहा है तो भाग जाती है बाहर। अभी हम लोग फिर बाहर के लिए चलेंगे। बाय बाय। बढ़िया होगा। हम पति बढ़िया तो गेल भैया भी चल जाओ। पैर चल के बोला पढ़े ना नहीं हम साइकिल तो छोड़ कहाँ जाके। तब का देखो इसके 4 व्हीलर बुलेट है। वो डुप्लीकेट है, ये वाला रियल है। हाँ ए सूर्या बाय बाय। सो गाइस, ये रस्म किसके किसके यहाँ होता है कमेंट करके बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल में नहीं होता है, सिर्फ शादी के टाइम ही दिया जाता है। पर मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से मैं अपने मतलब छोटी नंद को मैं देती हूँ। और जैसे मेरे साथ मेरे फैमिली वाले मुझको जैसा करते हैं, सेम मैं उनके साथ भी सेम वैसे ही करती हूँ। कोई वो नहीं करती कि मेरे साथ कुछ और होता है मैं उनके साथ अलग करती हूँ। सेम जो मेरी फैमिली वाले मेरे साथ करते। सो गाइस, मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है। वो मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और आगे भी करते रहेंगे, देखिएगा। यहाँ मम्मी दी को पैसे दे रही थी और दी मना कर रही थी, नहीं मैं नहीं लूँगी, आप रखो अपने पास। नहीं तंजन तक बड़ी शौक से आवे। पापा ब्लॉग में ही हैं। पापा लूसी आजा 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 लूसी बेना आजा आजा। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा सोना, अरे अरे ये देखा। सो फिर हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। बस नानी का वेट हो रहा था, नानी और अम्मा का, कि ये लोग आ जाए। तो फिर हम लोग फटाक से निकले क्योंकि देर हो रहा था हम लोगों को। सो फाइनली वो आ रही हैं। अब हम लोग फटाफट पैर छुएंगे और निकलेंगे। के बबुआ देत नहीं हो कहाँ लगे इनका धक्का। सो मैं यहाँ राहुल से मिल रही थी और सूर्यांश को बोल रही थी कि आप राहुल भैया के साथ आना। सो वो बोल रहा था ठीक है। अर्जु को बोल रहे थे कि मिल लो सूर्यांश से, फिर पता नहीं कब मिलोगे। 2-3 महीने बाद गिन के दिन हम लोग घर से निकलते हैं, फिर इस टाइम मिलेंगे।
सो भगवान करे ऐसा ही होता रहे हर बार और हम लोग जाते आते रहें। नहीं बाबू, ए बाबू तुम मेरे पास आओ। आओ बाबू, आओ बाबू, आओ। सो हम यहाँ अर्जु को बुला रहे थे कि अर्जु हमारे पास आके बैठो, पर वो नहीं सुन रहा था। वो बोल रहा था मैं पापा के साथ बैठूंगा, और जीजा भी बोल रहे थे नहीं तुम तीनों तुम वहाँ बैठो, हम अर्जु को लेके बैठ जाएंगे आगे। सो यही बात चल रही थी। अंशुदी उसको बार बार बुला रही थी और पर वो सुन नहीं रहा था, तो वो सुन नहीं रहा है और वो जीजा के पास बैठने के लिए तैयार हो गया था। देखिएगा राहुल तब तक नहीं हटेगा जब तक हमारी पूरी गाड़ी निकल नहीं जाती है। सो निकलते टाइम थोड़ा सा इमोशनल फील आती है यार, पर नहीं, अब लगता है कि बस भाई लोग घर में खुश रहें, हम लोग जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, बस माता रानी से यही बार बार रिक्वेस्ट रहती है। बाय बाय। से हाथ मिलाओ। ये बाय। ओके बेटा कितना सुंदर होता है घर में यार जो लाओ पैसा रख दो तुम्हारा। देखा पापा ले लेंगे फिर देंगे नहीं तुम्हें। लाओ अभी और। तो यहाँ अंशुदी अर्जु से पैसे मांग रही थी, पर वो देने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके नानी और नाना लोग ने पैसा दिया था, मामा, तो वो सारे पैसे अपने रखा था। मम्मी इतनी चालाक है कि दीदी को पैसे दे रही थी क्योंकि उनको पता है कि वो पैसे नहीं लेंगे, और मुझको नहीं दे रही थी क्योंकि उनको पता है कि मैं फटाक से ले लूँगी। तो बोल रही थी अब अगली बार आओगी तो तुमको भी दूँगी। बहुत चालाकी करती। यहाँ अम्मा खड़ी हैं, बस अम्मा से नहीं मिल पाए थे। कोई नहीं, फिर मिलेंगे, फिर आगे भाभी मिलेंगी। वो भी सोच रही थी कि चलेंगे। फिर हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए तो गए नहीं थे, सिर्फ रात भर के लिए, तो किसी को पता भी नहीं चला, और भाभी लोग सब लोग बाकी लोग नहीं आ पाए थे मिलने के लिए। पर नेक्स्ट टाइम फिर सबसे मिलेंगे एंजॉय करते हुए। अगली बार देखना खूब मस्त एकदम ब्लॉग आएगा। रुका बोले सबके लिए कर सुहानी डगर में तुम्हारी नजर में ख्यालों की दुनिया बसाएंगे हम। ठीक करी थी क्योंकि ससुराल बस पहुँचने वाले ही थे। फैमिली कहाँ अच्छा से बता, तेज से बता तो दिया। तेज से बता। घर सोनम मौसी का घर कौन सा है? नन्नों का घर है ना। ये कौन सा घर हुआ? बोला ससुराल। हाँ बाबू पीछे करो, मुंडी इतना वो है सीधे। सो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और हर बार की तरीके अपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मायके गए थे तो मम्मी की थी, और ससुराल आते हैं तो सासू माँ करती हैं कि कुछ होता है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिलहाल मैं नहीं दे पाऊँगी, जब होगा तब दे दूँगी। फिर मैं यहाँ उतरती हूँ, फिर सीधे घर के अंदर के लिए निकलूँगी, फिर मिलते हैं अंदर। कहाँ है वो? घर सोनम मौसी के घर। चुप करिए।
हम यहाँ बैठ के रास्ता डिसाइड कर रहे थे किस साइड से आते तो नज़दीक पड़ता। सिटी से आए हैं तो पास पड़ा है, और ऐसे हम लोग सोच रहे थे शॉर्टकट रास्ता मारने के लिए, तो वैसे पास पड़ता है ये, पर नहीं हो पाता जल्दी क्योंकि फर्स्ट बार जीजा आ रहे थे तो दिक्कत होती है। और राहुल वो देखे हैं, रास्ता जानते हैं, तो अब ये लोग कई बार आ चुके हैं तो शॉर्टकट से आ जाते हैं। तो थोड़ा जीजा बोल रहे थे नहीं ये वाला रास्ता सही था, हम लोग जल्दी आ गए हैं इससे। क्या खाया था? क्या सुना दीदी? व्लॉग हो रहा था कब से, ये डाला क्लिप हटाया हुआ, अचानक याद आया मैं कहाँ हूँ। क्या सुना दीदी? मैं रोबो वो तो नहीं। यार इतनी जल्द मैं सोच में पड़ गई थी, बातें कर रही थी, मैं भूल गई थी कि मैं अपने ससुराल में हूँ, मुझे लगा मायके में हूँ। तो फिर अभी तो फ़िलहाल कोई ससुराल साइड से था नहीं, तो ऐसे गिरा हुआ था सर से चुन्नी। सो मुझे याद आया तो मैं तुरंत अपने सर पे रखी। एक चीज़ है, मैं चाहे तारीफ़ करूँ चाहे जो भी करूँ, जिसको जो भी लगे, बट अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो जिस हिसाब से मुझे रहना रहता है या जैसे मुझे रहना चाहिए, मैं उस हिसाब से बहुत। सो ये अगले दिन का क्लिप है जिसमें मैं तैयार हो गई हूँ, नहा धो के खाना वाना खा ली हूँ। अब मैं सारा सामान जो मेरे मायके से मुझे क्या क्या मिला है, मायके और दी के यहाँ से मुझको क्या क्या मिला है, मैं क्या क्या लेके आई हूँ, सो मैं आप लोग को चल रही हूँ दिखाने के लिए। और किसके लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा सामान मेरा फैला हुआ है, ये सब तो मैंने उसके सूटकेस से निकाला है, और बाकी ये सब रखना है मुझको। यार जाना आना तो नहीं खलता है, पर ये जो पैकिंग है ना वो बहुत खलती है, उसको सेट करने में ना पूरा दिमाग वो हो जाता है। अब फ़िलहाल जाओ फिर वहाँ से डबल लेके आओ, उसको फिर सेट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले की चीज़ें तो मैं अभी पूरी पहनी भी नहीं हूँ, और फिर मैं तब तक 2-3 महीने में फिर चली जाती हूँ, और फिर वही हाल होता है हर बार की तरह, फिर एक सूटकेस तैयार करके मैं ले आती हूँ। सो इस टाइम लाइट नहीं था, और जो मैं ये वाला कुर्ता पहनी हूँ ना, सुबह इतना अच्छा लग रहा था, और गर्मी में भी नहीं पता चल रहा था, इसमें लाइट कलर था, बहुत मस्त लग रहा था। जब ले रहे थे हम लोग तो कह रहे थे नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, पर पता है कुछ चीज़ें देखने में कम अच्छी लगती हैं, पहनने पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो एकदम हल्का कपड़ा है, और ये भी मुझे दी के यहाँ से मिला है, बहुत अच्छा लगा। दी ने मुझको बहुत प्यार से दिया, ज़बरदस्ती दिया। एक ये भी कुर्ता है, सूट है मीन्स, सो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं ये बता रही थी जो मैं पहनी हूँ वो भी वहीं से मिला है, ये भी वहीं से मिला है। एक ये दूसरा ग्लव्स है, और ये थर्ड मतलब सेकेंड थर्ड, ये 4th नंबर वाला सूट ये है। ये वूलन टी शर्ट सूट पे पहनने के लिए ठंडियों में काम देगा। तो ये ठंडियाँ तो गई हैं, अगली ठंडियों के लिए मैं एडवांस बुकिंग करके रखी हूँ, ले आई हूँ इस बार फिर से। तो ये अब आप लोग काउंट कीजिएगा कितने हैं। और फिर एक ये भी था, बहुत मस्त, पता है कलर सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और मस्त लगेंगे पहनने के बाद, इतना तो मेरे को पता है। और ये वाला भी है, इस कलर इसके जैसा मुझे अच्छा लगता है। ये तो माय फेवरेट, बहुत अच्छा लगता है, मैंने ट्राई भी किया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं काउंट नहीं करूँगी। एक ये भी सूट है यार, लाइट कलर है पर बहुत मस्त लग रहा है, पहनूंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब यहाँ ससुराल लोगों के लिए क्या क्या है। ये मम्मी के लिए कॉटन में साड़ी है, सासू माँ के लिए। यहाँ मैं कुछ देख रही थी, और इनके लिए इनका डिमांड था भाई कि हर बार जीन्स हर बार आता था इनको, तो बोले इस बार मेरे को लोअर टी शर्ट लेके ना। मैं नहीं गई थी तभी बोले थे, तो मैं बोली थी, तो लोअर टी शर्ट इनके लिए आया है। यहाँ चूड़ी और भी और सारी चीज़ें मैं ढूंढ रही थी, और यहाँ माई का सूट नहीं मिल रहा था, फिर फटाक से मिल गया। मैं तो सोची भूल ही गई हूँ, पर नहीं, पता है ये भी बहुत मस्त लगेगा, वो पहनेंगे ना क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। माई बोल रही हूँ दीदी के लिए सूट है, महिमा दीदी के लिए, तो वो अच्छा लगेगा। और
बिंदी या सिंदूर इसमें लगाने हैं, और जो भी जैसा करके दिया जाता है वैसा मैं उनको दूंगी। ये ब्लैंकेट भी लेके आई हूँ। ब्लैंकेट बहुत ही प्यारा है, अब बहुत अच्छा है। इस बार नहीं ठंड में ठंडी लगेगी, हालांकि इस बार भी नहीं लगी थी, पर ये नया ना तो नहीं, मस्त। पता है ये इसका कलर और इसका डिज़ाइन बहुत अलग डिफरेंट था, मस्त लग रहा था। ऐसी चूड़ियाँ मुझको बहुत अच्छी लगती हैं, रेड का पेन रेड में ये दो ठो डाल लो तो सुंदर लगती है। तो इस बार मैं पहनती तो अच्छा लगता था, तो दीदी ने ये सारा चीज़ दे दिया। सो आप लोगों ने देख लिया कि मुझे मायके और दी के यहाँ से क्या क्या मिला है। सारी चीज़ें मैं दी के यहाँ से लेके आई हूँ, कुछ चीज़ें मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। और वीडियो में बने रहिएगा, और गाइस कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि मैं इसी बार नहीं सबके लिए कपड़े लेके आई हूँ। मैं जितनी बार भी अपने मायके जाती हूँ उतनी बार मायके वालों सबके लिए कपड़े करते हैं, सबके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, मतलब जिसको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं बस एक बार समझ आना चाहिए, और फिर उस हिसाब से ये लोग सबको देते हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।